आइए आज देखते हैं LG स्प्लिट AC में अगर आपको CH61 का एरर मिलता है, ये एरर आपको इंडोर PCB पर भी मिलेगा, मतलब इंडोर डिस्प्ले पे मिलेगा जहाँ पे टेम्परेचर होता है, या फिर ये आपको आउटडोर PCB पर ब्लिंकिंग करता हुआ मिलेगा। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। आपको आउटडोर पे जाना है और आउटडोर का PCB कवर ओपन करना है। आइए कवर को ओपन करते हैं। जब आप PCB कवर को ओपन करेंगे तो PCB पे लाइट ब्लिंकिंग हो रही होगी। तो ब्लिंकिंग को पढ़ने का वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आप ब्लिंकिंग को पढ़ने का तरीका बताया गया है। उस पर आप ये देखकर सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके साथ अगर हम ब्लिंकिंग को पढ़ते हैं तो आपको लंबा जब पॉज लेगा तब आपको काउंटिंग करनी है। जैसे लंबा पॉज लिया इसने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये इकाई अंक में आ गया। फिर 1 बार करा, फिर दाई अंक, मतलब CH61 सेम रिपीट करेगा यही एरर दोबारा से, ये रिपीट करता रहेगा। और CH61 ये एरर जो है ये आपको बार बार रिपीट करेगा PCB पे और कंप्रेसर को चलने नहीं देगा। CH61 कंडेंसर मिड पाइप हाई का एरर होता है। इसका मतलब होता है कंडेंसर का जो मिड पाइप सेंसर जो लगा रहता है वो ओवरहीट होने की वजह से या फिर सेंसर ख़राब होने की वजह से ये एरर आपको CH61 का एरर मिलता है। यहाँ पर ये सेंसर लगा होता है, ये कंडेंसर के U बैंड पे जो कहलाते हैं वो उस U बैंड पे लगा रहता है। इसको चेक करने के लिए हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले पावर को ऑफ कर देना है AC का। ऑफ करने के बाद सेंसर की पहले रेजिस्टेंस चेक करनी है और इसकी वोल्टेज चेक करनी है। ये जैक है सेंसर का। इसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, एक कंडेंसर मिड पाइप सेंसर और एक एयर सेंसर जो आउटडोर एयर सेंसर होता है। वो दोनों सेंसर का जैक एक ही रहता है। एक नीचे से वायर जा रहा होता है कंप्रेसर के लोअर साइड से और एक सीधा कंडेंसर के एयर सेंसर की ओर निकल जाता है। यहाँ से इसको प्रेस करेंगे और ये प्रेस करने पे नीचे आ जाएगा। इसको ताकत से आपको खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आप ताकत से खींच दोगे तो ये टूट जाता है। तो आपको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ईज़िली ये बाहर निकल आता है। सेम उसी तरीके से आप इसको वापस से रिफिट भी करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। आइए हम सेंसर की रेजिस्टेंस चेक करते हैं। सेंसर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कंडेंसर मिड पाइप के सेंसर की जो रेजिस्टेंस आएगी वो आपको टेम्परेचर के अनुसार रहती है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप सेंसर की रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद ही आप इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 किलो ओम की। जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 3.6 आ रही है। तो 3.6 जो वैल्यू आ रही है ये टेम्परेचर के अनुसार चेंजेस आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो हम बात करें 25 डिग्री की बात करते हैं तो 25 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस आती है वो 5 किलो ओम की सेंसर की रहती है। इसके बाद आप सेंसर की वोल्टेज चेक करेंगे। तो सेंसर का जो जैक है उस पर आपको प्लॉट को फंसा देना है और मीटर को DC वोल्ट पे सेट करके आपको इस तरीके से वोल्टेज चेक करनी है। नॉर्मली यहाँ पे जो वोल्टेज मिलती है वो आपको मिलती है 4 से 5 वोल्ट DC के बीच में। जैसे अभी आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे 4.5 वोल्ट DC आ रही है। तो 4.5 वोल्ट DC पे आपका ये सेंसर काम करता है। तो हमारा जो सेंसर पे वोल्टेज है वो है 4.5 वोल्ट या 4.6 के आसपास आपको इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ये भी बात समझनी है, जो हमने सेंसर और सेंसर पे जो वोल्टेज आ रही है वो हमने जो चेक करी है ये एक चेकिंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि CH61 कंडेंसर मिड पाइप सेंसर ख़राब है। सेंसर का जो काम होता है वो होता है सेंस करना। कई बार ऐसा होता है कि आपका आउटडोर फैन मोटर नहीं चलने की वजह से या फिर कंडेंसर ब्लॉक होने की वजह से या फिर प्रॉपर सर्विस नहीं होने की वजह से
या फिर अगर आपने एसी को बहुत दिनों से सर्विस नहीं कराई है तो कंडेंसर जो है इंटरनली वो ब्लॉक्ड हो गया है, आपको वो दिख नहीं रहा है, उसकी वजह से भी कई बार आपको ये CS61 का एरर मिल सकता है। आपको एक चीज़ समझनी है, CS61 का मतलब होता है कंडेंसर मिड पाइप हाई, मीन्स जो कंडेंसर का पाइप है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये सेंसर एरर शो करने लगता है। आपको फिर ये भी चीज़ समझनी है, इस कंडीशन में आपको उसको देखना है कि आप आउटडोर फैन मोटर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा, आउटडोर पूरी तरीके से साफ़ है या नहीं है, जो कंडेंसर है वो पूरी तरीके से सर्विस हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो उस कंडीशन में उसको कंडेंसर को जेट पंप सर्विस करनी है आपको, और उसके बाद चला के उसको चेक करना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ कि आपकी जो आउटडोर की लोकेशन है वो आउटडोर की लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आउटडोर की जो लोकेशन होती है, जो एयर जो निकलना होता है आउटडोर की, उसके लिए मिनिमम आपको 3 से 4 फीट का गैप देना पड़ता है कि सामने से जो हवा है वो ईज़िली बाहर निकल जाए। अगर आप इसको 1-1.5 फीट के एरिया में फ़िट कर दोगे तो कई बार ऐसा होता है कि वही एयर वापस से वो रीसक करता है और जिससे वो ओवरहीट हो जाता है। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आउटडोर की। अगर उसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रखा होगा तब ये आपको इश्यूज़ मिल सकते हैं कि वो जब तक सूरज निकला रहता है और डायरेक्ट उस पर सनलाइट पड़ती रहती है तो कई बार उसकी वजह से भी आपको CS61 का एरर मिल जाता है। या फिर जहाँ पर आपने आउटडोर लगाया हुआ है वहाँ पर कई सारे आउटडोर लगे होने की वजह से या फिर ब्लॉक्ड एरिया की वजह से ये सारे इश्यूज़ आपको CS61 के मिल सकते हैं। तो एक चीज़ समझनी है कि CS61 कोई एक चीज़ से नहीं आता है, ये मल्टीपल टाइप्स से प्रॉब्लम क्रिएट करके ये एरर आपको मिल सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लोकेशन, कि आउटडोर की लोकेशन मिनिमम 3 से 4 फीट का गैप होना चाहिए, वहाँ से हवा है जो इजीली निकल जाए। दूसरा, कंडेंसर प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए। तीसरा, आउटडोर की फ़ैन मोटर सही काम करनी चाहिए। आउटडोर की फ़ैन मोटर की स्पीड सही होनी चाहिए। फ़ैन मोटर को चेक करने का वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको सेंसर की रेजिस्टेंस चेक कर लेनी है और सेंसर की वोल्टेज आपको चेक कर लेनी है। अब देखते हैं अगर हम आउटडोर को एक ब्लॉक्ड एरिया में इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है। जैसे हमने एक ब्लॉक्ड एरिया में आउटडोर को मैंने लगा दिया है और उसको हम चालू कर देते हैं। चालू करने पे क्या होता है कि वो ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट होने की वजह से आप देखोगे तो इसमें एक एरर आ जाएगा। तो एरर क्या आएगा ये हम देखते हैं इस वीडियो में। ये देखिए ब्लिंकिंग हो रही है। ब्लिंकिंग जो हो रही है वही सेम पैटर्न कर रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर पॉज, फिर 1 बार। CS61 सेम रिपीट करेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर पॉज, फिर 1 बार। CS61 ओवरहीट की वजह से आपको CS61 का एरर मिलेगा और इसका सोल्यूशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। थैंक यू।